बिहार पुलिस 21,391 में एक गलती और आप बाहर। क्या जब मेरिट बन जाता है उसके बाद जो री मेजरमेंट होता है फिर से वहां पर ज्वाइनिंग जहाँ करेंगे तो वहां पर हाइट वेट चेस्ट में किसको बाहर करता है किसको नहीं बाहर करता है, ठीक। और होमगार्ड वालों के लिए भी कुछ गुड न्यूज है जो कि जानेंगे आगे इस वीडियो में। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। सबसे पहले कि आप लोगों को, सब लोगों को दिल से हैप्पी होली, ठीक है। हैप्पी होली सबके लिए, बॉयज या गर्ल्स। लेकिन इस होली में 21,391 वाले बिहार पुलिस के जो भी कैंडिडेट है वो थोड़ा बच के, जरा बच के, सावधानी से। हम क्यों बोल रहे हैं कि 21,391 वाले जरा बच के? क्योंकि आपके अपने ही जो है ना, आपके अपने ही जो हैं, जो नजदीकी है, वही आपको डुबाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है। तो जरा बच के रहना। और इसमें है कि अगर कोई केस में भी नाम डाल देता है, मतलब एफआईआर होता है केस में, उस तरह से भी एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसको ही केस में नाम डालना बोलते हैं, तो उसमें आप फंस जाएंगे। आपके दोस्त का भी, अगर आप नहीं कर रहे हैं लेकिन वहां पे आप खड़े हैं, वीडियो में आपका भी नाम आ गया, तो वीडियो के आधार पर भी आपका नाम उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जरा बच के, अगर आपका मेडिकल में प्रॉब्लम है, आपका वेट कम है, चेस्ट कम, इस सब में आप पास हो जाएंगे। मेडिकल में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम, वो सब में आप पास हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और भी कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स में, तो उसमें आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका केस में नाम डाल दिया कोई, और कोई बहुत दूर के लोग नहीं डालते हैं, जो आपके नजदीकी है ना, आस पास वाले, वही लोगों को ज्यादा दिक्कत होता है। तो वो लोग ही आपका मतलब किसी ना किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो अगर आप अगल बगल भी हैं तो उसका में आपका सम्मिलित कर लिया जाएगा, और आप 21,391 के मेरिट से का मतलब नौकरी से ही बाहर हो जाएंगे। तो आप लोगों को बता दें, होली मनाइए, लेकिन घर में, या तो उस तरह से जहाँ है शांतिपूर्वक ढंग से एकदम, मतलब नॉर्मल में मनाइए। जब आप ज्वाइन कर जाइएगा ना दोस्त 21,391 में, जब आपको वर्दी मिल जाएगा, फिर आप होली मनाते रहिए ना। फिर आपके लिए हर रोज होली है और दिवाली है। हर रोज तो नहीं, लेकिन मतलब जिस तरह से आप सबके साथ रहिएगा तो एक मजा आता है। और जब घर जाइएगा तो एक ज्यादा लगता है कि हाँ होली में हम आए हैं सब दोस्त के साथ, हर किसी के साथ। उसके बाद मतलब कोई केस होगा, चाहे कुछ उस तरह से भी अगर कुछ होगा ना, तो उतना ये नहीं रहता। लेकिन अगर अभी फंस गए, अगर स्टार्टिंग में फंस गए, तो फिर समाप्त, मान के चलिए कि समाप्त थी एक तरह से। आप कोर्ट के चक्कर लगाते 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 थक जाओगे। काफी परेशानी होता है उस तरह के, अगर कोई हो जाता है तो कैरेक्टर ही बर्बाद हो जाएगा, आगे चल के भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा मैनेज करते करते। तो यही है कि आप लोग जितना हो सके बचकर, समझकर, मतलब एक मिलजुल कर जितना हो सके होली खेलिए। मतलब लड़ाई झगड़ा से जितना हो सके दूर रहे। नशा, आज होली में तो खास करके नशा भी काफी चलता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या कहें। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है दिल से, जो भी 21,391 वाले हैं, या जो लोग भी, यही नियम उन पे भी लागू होता है जो लोग 19,838 में, जो लोग भी चाह रहे हैं, नया नया स्टूडेंट है। क्योंकि इस उम्र में ब्लड जो है गर्म रहता है, जरा सी कुछ हुआ तो हम भी मारेंगे, वो भी मारेंगे, ये होगा। इसमें जिंदगियां बर्बाद हो जाती है दोस्त, आपका कैरेक्टर में दाग लग जाएगा, फिर आपको कोई बचाने नहीं आता है। कोई मतलब वो केस कर दिया तो बस आपके कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, इधर उधर ये वो। मतलब आगे आगे चल के अगर मैनेज भी होता है ना, तो पैसा देकर चाहे इधर उधर करके ये होता है, तो काफी समय लग जाता है। और ये उम्र निकल गया ना, तो फिर ये उम्र लौट कर नहीं आएगा। अब आप कहेगा हमको 25 साल के बाद 26 साल दे दीजिए, तो गवर्नमेंट का एक नियम है, वो 25 साल के बाद 26 साल आपको नहीं देगा। या 27 साल के बाद हमको 28 साल, 1 साल और छूट दे दीजिए, तो वो नहीं होता है। इसलिए जो लोग भी स्टूडेंट है, जो लोग भी लड़के हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, गर्ल्स लोग तो खैर घर में ही रहती है, बॉयज खास करके बॉयज के लिए है, खास करके जो लड़के हैं उन लोगों के लिए बता दे रहे हैं कि अपना सुरक्षा, अपना नौकरी अपने हाथ में है। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप बच के रहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि क्या 21,391 में मेरिट बाद हाइट, वेट और चेस्ट में छांट देता है, बाहर करता है। कुछ लोगों को छांटता भी है, जैसे कि यहाँ पर हम फिट हो गए हैं, लेकिन वहां पर क्या हमको छांटेगा भी? तो दोस्त आपको बता दें कि जो लोग भी, अगर गर्ल्स हैं तो अगर वेट में 48 kg से अगर उनका कम हो जा रहा है, तो उनको
नहीं छाटेगा, क्योंकि 48 वजन जो है ना वो घटता भी है और बढ़ता भी है, दोनों होता है। घटेगा भी वजन, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये नेचुरली है, इसमें कोई ये नहीं है। तो अगर आपका 45 की जगह पर 46 हो, 48 की जगह पर 46 हो गया, या 47 या 45 ही हो गया ना, 5 kg कम हो गया, तो भी आपको ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लेकर, वेट के लेकर टेंशन फ्री रहें। उसी तरह से अगर बॉयज का जो है, खास करके चेस्ट में जो है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चेस्ट अगर कम हो जाएगा तो वहाँ पर जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे वहाँ पर मेजर करेगा, नापेगा, तो हमको बाहर कर देगा। तो आपको बता दें, जो भी बॉयज हैं वहाँ पर चेस्ट भी घटता है और बढ़ता है, तो चेस्ट में भी कोई बाहर नहीं होता है, वहाँ पर कोई नहीं छाटेगा। जो होना होता है यहीं हो जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग अब आगे है कि क्या गर्ल्स लोग जो हैं या बॉयज हैं, इसमें दोनों का हाइट होता है, दोनों लोगों का हाइट होता है। तो वहां पर क्या हाइट में बाहर कर देता है? तो हाइट में दोस्त आप लोगों को बता दें, हाइट जो है बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं। हाइट घट नहीं ना सकता है, आप लोग खुद समझदार हैं, देख लीजिए, चाहे बॉयज का हो या गर्ल्स का हो, किसी का हाइट जो है वो बढ़ तो सकता है ऊपर, लेकिन घटेगा नहीं। तो जो एक्यूरेट हाइट है वो होना चाहिए। अगर उससे कम है, क्योंकि यहाँ पर तो खैर बेहतर ढंग से नापा जा रहा है, लेकिन उससे अगर थोड़ा मोड़ा माइनर पॉइंट में है ना तो चल जाता है। अगर किसी किसी का हाइट कम है तो देखिए, हाइट में से तो 100% करीब करीब उसमें भी सब लोग पास ही हो जाता है, कोई छंटता नहीं। लेकिन अगर कोई उस तरह से, अगर आप पैरवी लगा के पास किए हैं, चाहे यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, मार के फुला लेता है सर्फ के पास, या देखें बिड़नी या हड्डा जो होता है, जो उससे ये डंक मरवा देता है, मधुमक्खी से भी ये हो सकता है, तो या किसी चीज से उस तरह की इंजेक्शन कुछ ले लिया तो यहाँ पे सूज गया, उस तरह से अगर पास किया है, अगर कोई कंप्लेन कर दिया, अगर उस पर जांच बैठ गया तो आपको छांट सकता है। अगर कोई कंप्लेन कर दिया कि इसने इस तरह से है या कम है, बेसी है, तो छांट सकता है। नहीं तो अगर पॉइंट में कम है ना, तो भी उतना आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। खास करके गर्ल्स लोग का ही हाइट में ज़्यादा ये इशू रहता है, तो इसके लेकर आप लोगों टेंशन फ्री रहें। हाँ, रही बात होमगार्ड में, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है दोस्त कि 21,391 के बहाली अभी चल ही रहा है प्रक्रिया। उसके पहले ही 19,838 जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया, तो इसमें जो होमगार्ड में तैयारी कर रहे हैं उसमें से करीब करीब आधा, 50 से 60% लड़के मान के चलिए बिहार पुलिस की तरफ मूव कर गए, उसकी तैयारी में लगी। क्योंकि बिहार पुलिस, और सब लोग जानता है कि थोड़ा बेस्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा रिटेन भी है, मेरिट है, ये है, थोड़ा ज़्यादा समय भी लगेगा। अब उसको होते होते 26 का लास्ट चल जाएगा, मतलब 26 मान के चलिए, 26 तक लास्ट नहीं जाएगा, लेकिन 26 के वही 26 में हो जाएगा क्लियर। पूरा 25 में तो क्लियर हो नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं है कि 25 में ही वो क्लियर हो जाए पूरा। तो उसमें जो लोग भी 21,391 में भी कुछ लोग भरे हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे थे 21,391 में भी जिनका मेरिट कम है होमगार्ड में, तो जिनका फिजिकल बेस्ट है और केवल होमगार्ड पे फोकस है, उनके लिए ये बेस्ट है। और उनके लिए गुड न्यूज है कि अपना पूरा फोकस 100% हर रोज होमगार्ड पे दीजिए। जितना हो सके आप होमगार्ड का तैयारी कीजिए, और मतलब दूसरा चक्कर नहीं रखिए कि ये भी कर लें वो भी कर लें, क्योंकि एक चीज पे अगर आप फोकस कीजिएगा ना तो आप ज्यादा आगे जाइएगा और आपका होमगार्ड में हो जाएगा। और ये बहुत जल्दी होने वाला है, अप्रैल में आपका फिजिकल होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी अभी से बेहतर ढंग से कीजिए। और रही बात खास करके लड़कों के लिए, क्योंकि होमगार्ड में ज़्यादातर लड़के भी है, लड़कियां भी है, अगर थकान लग रहा है, चाहे एनर्जी की कमी फील हो रहा है, तो आजकल तरबूज मिल रहा है मार्केट में, आप लोग तरबूज खाया कीजिए। खास करके बॉयज़ के लिए बता रहे हैं, जो लड़के हैं उनके लिए तरबूज जो है काफ़ी फायदेमंद होता है, बॉडी के क्षमता को जो बढ़ाने के लिए काम करता है वो तरबूज है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो इसमें और भी रीजन है, लेकिन एक पॉइंट है जो एल आर्जिक होता है, एल लार्जिक या आर्जिक है कुछ, वो पाया जाता है, जो कि आपको ब्लड ब्लड में जो इम्प्रूवमेंट है ना, ब्लड की गतिशीलता या बॉडी की क्षमता को, फुर्ती जो होता है उसको बढ़ाता है। आपके बॉडी में एक तरह से फुर्ती बढ़ाएगा, आपके स्टेमिना को अंदर से बूस्ट करता है। तो जो लोग भी फिजिकल के कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएसजी का ही का है नहीं, इंडियन आर्मी का ही क्या है नहीं तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर होमगार्ड ही वाले के लिए अभी फिजिकल है, तो उन लोगों को हर रोज आधा किलो या 1 kg तरबूज, जितना मतलब हो सके
हर रोज तरबूज खाइए। कभी कभी नागा भी हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि तरबूज मतलब डेली के रूटीन में शामिल करें। ये आपके अंदर के स्टेमिना को जो बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है, उसके लिए काफी फायदेमंद है। ठीक है दोस्त, तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।